हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू LNJE। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को जनरली बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल कैसे लिखें, कंडक्टर के ऊपर जो चार्ज है उसका पोटेंशियल कैसे लिखें, कौन सा इंड्यूस चार्ज वाला है, कौन सा कंडक्टर वाला है, कहाँ फील्ड जीरो होगी, किसकी फील्ड जीरो होगी, टोटल या इंड्यूस चार्ज की। सो कंडक्टर की आज उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड आई एम श्योर कि उसके बाद आपके पास ये सब छोटे मोटे डाउट जो है वो खत्म हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहला एक केस मैंने कंसिडर किया, कंडक्टिंग स्फीयर नियर अ पॉइंट चार्ज। यहां पर एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है और ये इसके पास एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अब इस कंडक्टर के बारे में आप जानते हैं, जब कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है तो कंडक्टर के अंदर किसी भी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। रिमेंबर दिस पॉइंट, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। हो सकता है वहां बहुत सारे कारणों से फील्ड आ रही हो, उन सब का रिजल्टेंट जीरो होगा। और किसी भी पॉइंट पर कंडक्टिंग सरफेस पर नेट पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, जो उसके सेंटर पर पोटेंशियल होगा वही हर जगह नेट पोटेंशियल होगा। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि भाई इसके सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, लेकिन इस कंडक्टर के सामने चार्ज रखा है तो कंडक्टर के ऊपर भी चार्ज इंड्यूस हुए होंगे। आप कह सकते हैं कि सर इधर अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरफ निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा और उधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा, जो नॉन यूनिफॉर्मली फैल जाएगा बिकॉज पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। अगर कोई आपसे पूछे कि इस इंड्यूस चार्ज की फील्ड किधर होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ड्यू टू इंड्यूस चार्ज एट द सेंटर ऑफ स्फीयर, तो आप इस पॉइंट चार्ज पर फोकस करें। ये पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ बनाएगा तो इंड्यूस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनाएगा, राइट। और कोई पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं। यहां पर आपने एक पॉइंट कंसीडर किया वन पॉइंट पर इंड्यूस चार्ज की फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो जो पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां रेडियली आउटवर्ड बनाएगा, तो जो इंड्यूस चार्ज है, इंड्यूस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर इसके अपोजिट बनाएगा। अब अगर मैं सरफेस पर कोई पॉइंट कंसीडर कर लेता हूं, मैंने यहां सरफेस पर पॉइंट कंसीडर किया, पॉइंट नंबर 2। कंडक्टर के सरफेस पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, कंडक्टर के अंदर जीरो होता है, कंडक्टर के सरफेस पर कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो देखो, अब इस पॉइंट 2 पर ये जो पॉइंट चार्ज है ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाएगा। ये कंडक्टिंग सरफेस पर मैंने पॉइंट लिया है, ये बात याद रखिएगा। तो मैं ऐसा पॉइंट कंसीडर कर रहा हूं जहां पर ये पॉइंट चार्ज लेट्स से ऐसे टेंजेंट बना रहा है यूं, तो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां किधर होगा, तो आप जानते हैं कि अगर मैं सेंटर से इस लाइन को मिला देता हूं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां ऊपर की तरफ आना है। तो जो इंड्यूस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी इस तरफ, दिस विल बी द ई इंड्यूस्ड, जिसका एक कंपोनेंट, इधर वाला जो कंपोनेंट है इसको मैं E1 कह देता हूं, जो इस E को बैलेंस कर ले और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर हो जाए। तो इनसाइड द कंडक्टर नेट फील्ड विल बी जीरो, इनसाइड द कंडक्टर पॉइंट चार्ज और इंड्यूस चार्ज की फील्ड इक्वल एंड अपोजिट होगी इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, अपोजिट, मैग्नीट्यूड में इक्वल। कंडक्टिंग सरफेस पर इंड्यूस चार्ज का फील्ड ऐसा आएगा कि वो एक्सटर्नल फील्ड का को कैंसिल करेगा और नेट फील्ड को सरफेस के परपेंडिकुलर कर देगा। तो ये तो कहानी है फील्ड की। अब हम आते हैं पोटेंशियल पर, कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट O पर, तो O पर देखिए जितना भी इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ होगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन स्फीयर इज जीरो। तो जो भी ऊपर पोटेंशियल होगा केवल Q के कारण होगा, और अगर ये यहां से स्मॉल r डिस्टेंस पर है सो VO नेट पोटेंशियल एट O विल बी KQ बाई R, वेयर K इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब अगर किसी और पॉइंट की बात की जाए, मैं अगर इस 2 पॉइंट की बात करता हूं, मुझे निकालना है V नेट एट पॉइंट 2, तो 2 पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो 2 कारण से होगा, एक तो होगा इस Q के कारण और एक होगा इंड्यूस चार्ज के कारण। अब आप कहोगे सर इंड्यूस चार्ज ने सेंटर पर पोटेंशियल क्यों नहीं बनाया, आपने कहा कि सर इंड्यूस चार्ज जितना निगेटिव था उतना पॉजिटिव, तो आपने बोला जीरो है, तो 2 के लिए भी जीरो है। नहीं,
लेकिन वो इंड्यूस चार्ज 2 के अबाउट सिमेट्री नहीं बना रहा है। निगेटिव चार्ज सेंटर से जितना दूर है, पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही दूर है, तो सेंटर पर उसका पोटेंशियल 0 है इंड्यूस चार्ज का। और 2 और O ये दोनों कंडक्टिंग सरफेस पर है, तो जो 2 पर नेट पोटेंशियल होगा वही O का भी नेट पोटेंशियल होगा। नेट पोटेंशियल ऑन 2 इज KQ बाई स्मॉल r। अब अगर आपको यह बताना है कि 2 पर इंड्यूस चार्ज का पोटेंशियल क्या होगा, तो 2 पर जो नेट पोटेंशियल है वो किस किस के कारण है, पोटेंशियल ड्यू टू Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू इंड्यूस चार्ज। अब ये डिस्टेंस अगर आपको क्वेश्चन में गिवन है, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज r0, तो ये पॉइंट चार्ज 2 पर कितना पोटेंशियल बनाएगा, KQ बाई r0 प्लस V इंड्यूस्ड, दिस इज इक्वल टू K स्मॉल q बाई r। तो उस 2 पॉइंट पर इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल हो गया KQ इंटू 1 बाई r माइनस 1 बाई r0। दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट potential and field due to induced charges and also total when a conducting sphere is placed near a point charge। अब इसकी थोड़ी डिफिकल्टी को और इंक्रीज करते हैं। अब हमने क्या किया, अ कंडक्टिंग स्फीयर नियर अ डाइपोल, एक स्मॉल डाइपोल है उसके पास कंडक्टिंग स्फीयर को रख दिया, तो अगेन चार्जेज इंड्यूस होंगे। चार्ज इंड्यूस होंगे तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि नेट फील्ड, इस O पॉइंट पर नेट फील्ड क्या होगी, O पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगी, O पॉइंट पर EO नेट विल बी 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O विल बी 0। उसको मैं दूसरे कलर में लिख देता हूं क्योंकि दिखेगा नहीं, EO नेट विल बी 0। अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कह रहे हैं तो इस ये जो डाइपोल है वो O पॉइंट इसके एक्सिस पर हो गया, ये डाइपोल अपने एक्सिस पर फील्ड बनाता है, और डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के डायरेक्शन में होती है। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, ये डाइपोल की फील्ड है, तो जो इंड्यूस्ड चार्जेस की फील्ड होगी O पर वो इसके जस्ट अपोजिट होगी, दिस इज E इंड्यूस्ड। ऐसे ही हर पॉइंट पर आप बता सकते हो। अगर हमें O पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, O पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है, सो पोटेंशियल एट O पर जो पोटेंशियल आएगा वो केवल डाइपोल के कारण आएगा, इंड्यूस चार्जेस का O पर पोटेंशियल 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, हमने इसको चार्ज प्रोवाइड नहीं किया है, वी आर ओनली इंड्यूसिंग चार्जेस। इसी के पास पहले वो इलेक्ट्रॉन थे, इस डाइपोल पर इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर निगेटिव, तो न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर के इलेक्ट्रॉन लेफ्ट की तरफ आएंगे और राइट साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। इतना इधर निगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, उतना ही उधर पॉजिटिव चार्ज। सेंटर से इधर वाला निगेटिव उधर वाला पॉजिटिव सेम डिस्टेंस पर है, तो सेंटर पर इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल 0 होगा। तो सेंटर पर जो नेट पोटेंशियल होगा वो केवल डाइपोल के कारण होगा, और डाइपोल अपने एक्सिस पर जो पोटेंशियल बनाता है वो बनाता है KP बाई आर स्क्वायर, KP बाई आर स्क्वायर पोटेंशियल बनाता है। अब अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि यहां पर एक पॉइंट है सरफेस पर एक पॉइंट है A, इस सरफेस वाले पॉइंट पर इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल कितना आएगा, वहां इंड्यूस चार्जेस का पोटेंशियल 0 नहीं आएगा। सरफेस वाले पॉइंट पर VA नेट विल बी इक्वल टू VO नेट। A पर नेट पोटेंशियल वही होगा जो O पर है, क्योंकि दोनों कंडक्टिंग सरफेस पर लाई करते हैं, और O पर नेट पोटेंशियल हमें पता है KP बाई आर स्क्वायर। अब A पर जो नेट पोटेंशियल आएगा वो 2 कारण से आ रहा होगा, पोटेंशियल एट A ड्यू टू डाइपोल प्लस पोटेंशियल एट A ड्यू टू इंड्यूस चार्ज, एंड इसका सम होगा KP बाई आर स्क्वायर। आप डाइपोल का पोटेंशियल वहां लिख सकते हो, सिमिलरली जैसे आपने पॉइंट चार्ज का लिखा था। डाइपोल का पोटेंशियल लिखने के लिए क्या करते हैं, अगर ये डाइपोल के एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है तो इस डाइपोल का लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के अलोंग कंपोनेंट P cos थीटा और लाइन ऑफ ज्वाइनिंग के परपेंडिकुलर कंपोनेंट P sin थीटा, P sin थीटा का कारण वहां पोटेंशियल 0 होगा, और P cos थीटा के कारण वहां पोटेंशियल, ये डिस्टेंस को मैंने स्मॉल r मान लिया, इसको r0, तो P cos थीटा के कारण जो वहां पोटेंशियल होगा वो होगा KP cos थीटा बाई r0 का स्क्वायर।
दिस इज पोटेंशियल एट ए ड्यू टू डाइपोल। वो वैल्यू अगर यहाँ पुट कर दो, सो पोटेंशियल एट ए ड्यू टू इंड्यूस चार्जेस वो रह जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर माइनस के पी कॉस थीटा बाई आर नोट का स्क्वायर। So this is how you will calculate electric field and potential due to induced charges on any neutral conducting sphere। मैंने spherical object consider किया क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्फीयर के क्वेश्चन आते हैं। ये कोई और कंडक्टिंग शेप भी हो सकता था। अगर टेढ़ा मेढ़ा शेप होगा तो वहाँ हो सकता है फिर आपसे मैग्नीट्यूड ना पूछा जाए, वहाँ डायरेक्शन वगैरह सॉल्व कराए जा सकते हैं कि इंड्यूस फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। सो आई एम श्योर कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि कंडक्टर में इंड्यूस चार्जेस के साथ, इंड्यूस चार्जेस की फील्ड और उनके पोटेंशियल के साथ कैसे डील करना होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।